बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 1 किलो बीफ का मैंने कीमा लिया। आप बीफ की जगह मटन और चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 टेबलस्पून अदरक है। इन सब चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, 1 अदद अंडा, कुछ स्पाइसेस हैं जो यूं हैं। ये मिक्स मसाला अगर आपके हाँ नहीं मिलता तो आप इसको स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं है ये डालना। 2 टेबलस्पून मिक्स मसाला, 2 टेबलस्पून बेसन है, 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 2 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च, 1 टेबलस्पून रेगुलर मिर्च। आइए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। कीमा शामिल करेंगे। अगर आपने ज़्यादा कोफ्ते बनाने हैं तो इन चीज़ों को आप डबल कर लें। बेसन से कोफ्ते नरम बनते हैं और अंडे से कोफ्ते जो है ना वो टूटते नहीं हैं। जब भी कोई मिक्स करने वाला काम करें तो हाथों को ग्लव्स ज़रूर पहन लें। अब सब मसालों को हम कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लूँ मैं अच्छी तरह, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कीमे को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इस स्टेज के ऊपर आप एक छोटा सा कबाब बना के नमक और मिर्च को चेक कर लें। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, नमक और मिर्च पूरा है। इस कोफ्तों के अंदर नमक और मिर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम सालन बनाएंगे तो उसके अंदर भी नमक मिर्च होगा, इससे फिर नमक जो है ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर कोफ्ते बनाने स्टार्ट। ले लिया और एक प्याली में मैंने ऑयल ले लिया। आपने जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं कीमों के लें। अगर आपने बड़े बनाने हैं, जो सा भी आपने साइज़ बनाना है उस साइज़ का आप कोफ्तों को बना लें। मैं दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाऊंगी। अच्छी तरह कोफ्तों को दबा के बंद कर लें ताकि कोफ्ते खुले नहीं। मैं सब कोफ्तों को तैयार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, जब आप कीमा लें गोश्त वाले से तो उसको बोलें कीमे को अच्छी तरह मशीन से गुजारे और कीमा जो है ना वो बारीक होना चाहिए। ठीक है, आइए फिर कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। 5-6 मिनट फ्राई करेंगे। इनका लाइट गोल्डन सा कलर होना चाहिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करने। कोफ्तों को आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोफ्ते हमने सब डाल लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए 5 मिनट के लिए कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। इन्हें अब हम निकाल लेंगे। देखें कोफ्तों का कलर लाइट ब्राउन सा करना है। 5 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करना है, ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना। सब कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लिया। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, अपने सालन को तैयार करते हैं। एक देचकी के अंदर मैंने अंडों को बॉयल करने के लिए रख दिया है। एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम सालन पकाने के लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिया। 1 लहसुन का पीस लिया जो तकरीबन 12 कलियां बनती हैं। इसको हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। पानी शामिल करेंगे।
1 गिलास। और सालन पकाने के लिए कुछ स्पाइसेस हैं जो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी नमक है। चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो फिर और डाल लेंगे। 2 चुटकी कलौंजी ली है मैंने। इन स्पाइसेस को डालेंगे। अब हम मसाले को डाँप कर 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि लहसुन, प्याज, टमाटर जो है ना हमारे अच्छी तरह गल जाए। 20 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए। मसाला देखें हमारा अच्छी तरह गल गया। अब हम इस मसाले को किसी मशीन में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। आप किसी भी मशीन के अंदर डालें और इसको मसाले को अच्छी तरह पीस लें। ठीक है, मसाले को मैं अच्छी तरह पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लेंड किए हुए मसाले को हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। जिस तेल के अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी तेल के अंदर हम कोफ्ते के सालन को पकाएंगे, क्योंकि तेल के अंदर कोफ्तों का फ्लेवर गया हुआ है, इसलिए हम वही तेल शामिल करेंगे। जो तेल बचे वो हम किसी बोतल में डाल के रख लेंगे। अब मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे और कोफ्तों को शामिल करेंगे। 5 मिनट के लिए मैं मसाले को भून लूँ, फिर मैं आपको दिखा। साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून दही लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया और चूल्हे की फ्लेम जो है मैंने स्लो कर दी है। दही शामिल करेंगे मसाले के अंदर। दही डालने से कोफ्तों का टेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही कोफ्तों को शामिल कर देंगे। आधे कोफ्ते मैंने शामिल कर दिए हैं और आधे कोफ्तों को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। आप ज़्यादा कोफ्ते बनाएं और कुछ को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। साथ ही कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें हमारे कोफ्ते अच्छी तरह भुने गए हैं। भुना हुआ मसाला ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल लहसुन, प्याज, टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए। कोफ्तों को हमने अच्छी तरह भून लिया। पानी जो है आप अपने हिसाब से शामिल करें, जितना आप चाहिए। रोटी के साथ या चावलों के साथ आपने खाना है तो आप अपने हिसाब से पानी शामिल करें। मैं अपने हिसाब से पानी शामिल कर रही हूँ। कोफ्तों ने भी पकना है, पानी बॉयल होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चेक करते हैं। अब देखें पानी जो है वो पक रहा है। अब हम इसको सालन को इतना पकाएंगे कि पानी भी जो है पक जाए और कोफ्ते जो है ना वो गल जाए अच्छी तरह। मिलते हैं फिर हम दोबारा 25 मिनट के। कोफ्तों को चेक करते हैं। कोफ्तों को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और थोड़ा सा अदरक स्लाइस में कटा हुआ और सूखे मसाले, सूखा धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए ढाँप के मज़ीद पका लेंगे। हमारा कोफ्ते अंडे का सालन रेडी है। डिश में निकाल लूँ सारा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा मज़ेदार लजीज कोफ्ते अंडे का सालन रेडी है। ईद पे आप खुद भी बनाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।